हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, यानी एंड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल लेंथ हमने 2a ली है। एनसीईआरटी में 2a है और कुछ बुकों में 2l भी है। ठीक, यानी जो मिड पॉइंट हमारा है, यहाँ से निगेटिव चार्ज की डिस्टेंस ये होगी और मिड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस स्मॉल ए होगी। ठीक, अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखो स्टूडेंट, मिड पॉइंट से ठीक स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है। ये पॉइंट जो है, दोनों चार्ज हमारे जो है निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर होते हैं। ठीक, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज की जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक, तो ये डाइपोल की एक्सिस होगी, जो हमारा निगेटिव चार्ज है, जो हमारा पॉजिटिव है, इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी, इस लाइन पर जो भी पॉइंट आएंगे सभी एक्सियल पॉइंट या एंड ऑन पोजीशन के पॉइंट कहे जाएंगे। ठीक, हमने लेट कर लिया कि मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस पॉइंट ए की आर है, तो पॉजिटिव चार्ज से हमारी डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस ए, यानी इतना कम हो जाएगा ना, ए कम हो जाएगा, और निगेटिव चार्ज से हमारी डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस ए। ठीक, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट होती है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमिटेड फ्रॉम पॉइंट चार्ज, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ E1 at point A will be away from the dipole. ठीक, and for negative charge will be towards the dipole. ठीक, तो ये away है और ये towards है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए E1 और E2 निकालेंगे, दोनों की वैल्यू माइनस करेंगे और रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक, from the diagram इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो पॉइंट ए पर हमारी जो प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी हमारी आएगी E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए स्क्वायर। ठीक, E1 होगी और ये होगी अवे फ्रॉम द डाइपोल। ठीक, एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए स्क्वायर। ठीक, और एक इधर होगी टूवर्ड्स द डाइपोल, टूवर्ड्स द डाइपोल। ठीक, R माइनस ए इज स्मॉल एंड R प्लस ए इज ग्रेटर, देयरफॉर E1 इज लार्जर एंड E2 इज स्मॉलर। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, ठीक। पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस ए स्क्वायर। दोनों में कॉमन ले लीजिए, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो गया 1/R माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए स्क्वायर, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हो गया R माइनस ए स्क्वायर R प्लस ए स्क्वायर, ठीक। इधर हो जाएगा R प्लस ए स्क्वायर माइनस R माइनस ए स्क्वायर। आप देखो स्टूडेंट, ऊपर का ब्रैकेट ओपन कर दो और नीचे का ओपन कर दो और सॉल्व कर लो। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। नीचे हो गया हमारा R माइनस ए, R प्लस ए यानी R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर, ठीक। ऊपर का आ जाएगा इधर R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस 2RA, ठीक। पहले इसका स्क्वायर खोलिए फिर माइनस लगाएंगे तो ये दोनों स्क्वायर इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RA। R स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4RA हो गया। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आ गया 4RA अपान R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द स्क्वायर। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, जो E आया हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया R और इधर हो गया A, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2QA और इसके बाहर लगा देते हैं 2, तो 4QA हो गया है, 4QA। और इधर बचा R अपान आ गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द स्क्वायर, ठीक। ऊपर वाला हो गया P, तो E की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। If A is very small compared to R, then A square will be negligible, ठीक। यानी जब ये हमारा R के कंपेयर में बहुत बड़ा होगा तब ये स्क्वायर हमारा नेग्लिजिबल होगा। देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है 2PR अपान हो जाएगा ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, पावर R पर आ जाएगी, R की पावर 4 और एक पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब होगा।
ठीक, इन वेक्टर फॉर्म। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4πε0 2p वेक्टर अपान r क्यूब आएगा। ठीक, यानी जो p की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन e की होगी, यानी अवे फ्रॉम द डाइपोल होगा। अवे फ्रॉम द डाइपोल होगी। देखो स्टूडेंट, डायरेक्शन ऐसे भी बता सकते हैं, जब यहाँ पर हमने E1 माइनस E2 किया तो जो E1 की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक, तो यहाँ देखो P की डायरेक्शन किधर है, माइनस Q से चलता है प्लस Q की ओर ऐसे जाएगा जो है, तो उसकी भी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द डाइपोल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी जो है। ठीक, वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि E1 में से E2 माइनस किया है तो जो E1 की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। E1 है अवे फ्रॉम द डाइपोल। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।